मोहब्बत का नाम सुनते ही दिल में गुदगुदी होने लगती है, वो मोहब्बत है या हवस है? दिल में घंटियां बजना शुरू होती हैं जब व्हेन यू फॉल इन लव। फिजिकल कनेक्शन जो बनाने की कोशिश की जाती है, सेक्सुअल कनेक्शन एक दूसरे को टच करने की कोशिश की जाती है। हो सकता है कि कोई इंसान सेक्स में एंजॉय करता हो, और जब मोहब्बत होती है तो फिर आप बिल्ड करने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। ये खवातीन की फलाई बातें लगती हैं जो कहती हैं नहीं मोहब्बत एक बार ही होती है। नहीं, ये मर्दों की बातें ज्यादा। नाज़रीन, मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है। मोहब्बत का नाम सुनते ही दिल में गुदगुदी होने लगती है, हर चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है, लोग अच्छे लगते हैं, आपको माहौल अच्छा लगना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, मोहब्बत को बयान करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो मोहब्बत है या हवस है, इसमें आप डिफरेंस कैसे करते हैं? मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर और रिनाउंड माहिर नफ्सियात जो है डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा मोहब्बत और हवस में कैसे फ़र्क किया जाता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बताएं कि कैसे पता चलेगा कि ये जो जज्बात हैं आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं वो मोहब्बत है या हवस है? बेसिकली जो एक बात नज़र आती है वो ये है कि हम, जैसे आपने कहा कि दिल में गुदगुदियाँ होना शुरू हो जाती है, तो मैं इसको कहती हूँ कि दिल में घंटियाँ बजना शुरू होती हैं जब व्हेन यू फॉल इन लव। तो वो जो फॉल इन लव भी होता है वो, उसमें आप ये नहीं है कि जी जैसे हम कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट जो है वो हो जाता है। लव इन फर्स्ट साइट बिल्कुल होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन होती है। यानी आप उस बंदे के, वो बंदा आपके दिमागी रडार में इस जगह पे आ जाता है कि आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। वो जो आपने एक मेयार बनाया हुआ होता है कि जी मुझे ऐसा बंदा अच्छा लगता है, वो उसके साथ जब क्लिक करता है तो फिर आप उस बंदे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं कि हवस और मोहब्बत को हम किस तरह से जो है एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं इसकी, बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं। एक तो सबसे पहले हम जैसे समझते हैं कि वो लोग जो कि आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग आपसे फ़ौरन, क्योंकि आजकल आप ये देखेंगे बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स इसको समझते ही हैं कि जी ये भी एक मोहब्बत की टाइप है जब आप फिज़िकली भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। कि बिल्कुल होता है, मगर इसकी एक स्टेज होती है, और वो स्टेज ये नहीं है कि आपका पहला स्टेप जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है कि आप किसी के साथ फ़िज़िकल चीज़ों के ऊपर या जिनसी चीज़ों के ऊपर जो है फ़ौरन डिस्कशंस शुरू कर देते हैं, आप फ़ौरन उससे इसी बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। वो ताल्लुकात जहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आती है कि सबसे पहले जो है फ़िज़िकल कनेक्शंस जो बनाने की कोशिश की जाती है, सेक्सुअल कनेक्शंस बनाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पे फ़ौरन एक दूसरे को टच करने की कोशिश की जाती है। लोग आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपके सेक्सुअल थिंकिंग, फैंटेसीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो प्योरली एक ऐसा ताल्लुक़ होता है जिसमें मोहब्बत से ज़्यादा जो है वो हवस के ऊपर फोकस जो है वो है। जब आपको किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो बिल्कुल ज़रूरत होती है आपको उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की भी, मगर वो एक सेकेंडरी चीज़ बन जाती है आपके लिए। वो फ़ौरन फर्स्ट हैंड आपकी एक चीज़ नहीं होती कि जी बस मैं इस इंसान के जिस्म तक पहुँच जाऊँ। आप उस इंसान को समझना चाहते हैं, आप उस इंसान के साथ बात करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ बैठ के बात करने में भी आपको उतना ही मज़ा आता है जितना हो सकता है कि कोई इंसान सेक्स में एंजॉय करता हो या उसके लिए सिर्फ वही एक प्लेजर हो। उस इंसान की जो मामलाते ज़िंदगी होते हैं आप उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसके इर्द गिर्द के लोगों में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आप ताल्लुक़ को बिल्ड करने के चक्करों में होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि जी आपने फ़ौरन से उस इंसान तक पहुँच जाएँ। जब हवस होती है तो आप फ़ौरन अप्रोच तक करते हैं, और जब मोहब्बत होती है तो फिर आप बिल्ड करने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। और सिर्फ आपका सोच जो है, आप हमेशा जब किसी इंसान को किसी की बॉडी की हवस हो जाती है तो उसमें यूजुअली हर वक्त थॉट उसके जिस्म तक पहुंचने के तरीके जो है वो सोचे जाते हैं, ना कि शख्सियत तक। हाँ, जिन लोगों को मोहब्बत होती है वो आपकी शख्सियत में इंटरेस्टेड होते हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, जब आप दुखी होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप हंसते हैं तो आप क्या करते हैं, आप खुश हों तो क्या चीज़ें हो रही होती हैं, आपकी ज़िंदगी का सफ़र आपने किस तरह से जो एंजॉय किया। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत, यानी कंपनी एंजॉय की जाती है, और फिर उस कंपनी को एंजॉय करते करते ऑफ कोर्स जब आपका ताल्लुक ग्रो करता है तो फिर बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। इससे मिलता जुलता, इसी से इंटरलिंक एक सवाल है। कहते हैं कि ज़िंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक बार ही होती है, उसके बाद नहीं होती। क्या डू यू एग्री एज अ साइकोलॉजिस्ट के ये जो है ना मोहब्बत सिर्फ एक बार ही होती है, आपको दूसरी बार नहीं हो सकती? नहीं, मोहब्बत आपको 100 दफ़ा हो सकती है भाई। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक ही दफ़ा हो सकती है।
हाँ, उसकी में भी इंटेंसिटी कम हो, ज़्यादा हो, पहले से ज़्यादा भी हो सकती है किसी एक इंसान के साथ आपको। मगर जैसे हम समझते हैं कि जी एक दफ़ा होने वाला फिनोमेना और उसके बाद ये नहीं हो सकता, मोहब्बत इंसानों से है और ये बार बार होने वाला फिनोमेना, ये बार बार हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि मोहब्बत, ये ख़वातीन की फलाई बातें लगती हैं जो कहती हैं नहीं मोहब्बत एक बार ही होती है। नहीं, ये मर्दों की बातें ज़्यादा है कि जी मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है। मैंने तो अक्सर ख़वातीन के मुँह से सुना है कि मोहब्बत जो है ना वो एक बार ही होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि जी मोहब्बत सिर्फ एक दफ़ा होती है। मोहब्बत आपको बार बार हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी पहले से कम और ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है कि एक टाइम पे आपको दो लोगों से भी मोहब्बत हो सकती है। एक बंदे ने लव मैरिज की, वो दूसरी में लव मैरिज करता है, हो सकती है मोहब्बत। वो कहते हैं कि वो पहली मोहब्बत नहीं थी, अगर वो पहली मोहब्बत होती तो फिर दूसरी शादी, वो मोहब्बत वाली शादी ना करता। ये मतलब क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान को मोहब्बत जो है एट द सेम टाइम दो लोगों के साथ हो सकती है, मगर उस मोहब्बत का पनपना आपके अपने हाथ में है कि आप उसको क्या बढ़ावा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। मोहब्बत तो हो गई, मोहब्बत को पालना भी तो है ना, क्या आप उस मोहब्बत को पालना चाहते हैं या नहीं पालना चाहते, ये आपके अपने हाथ में है। आप उसको बढ़ावा देंगे, पालेंगे, उसकी निगहदाश्त करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर एक के बाद दूसरी शादी और दूसरी के बाद तीसरी शादी भी जो है वो होना मुमकिन हो सकता है। मगर अगर आपको मोहब्बत बेशक हो भी गई है, कोई इंसान, एक तो सबसे पहले जो है मोहब्बत ऐसे नहीं हो जाती, वो अट्रैक्शन है, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। आपको किसी इंसान से मोहब्बत है, आप उसके साथ रह सकते हैं, आपको उसकी चाहत है, उसका साथ आपको पसंद है, इस चीज़ का अंदाज़ा जो आपको कम से कम 6 महीने से लेके 18 महीने के बीच में होता है कि आपको वाकई ही वो इंसान आपकी रूह का हिस्सा है, आपके जिस्म का हिस्सा है, आपका हिस्सा बन रहा है। अगर आपको पहले 5-6 महीनों में बस उस बंदे से थोड़ी अट्रैक्शन हुई और आपको लगा, इन्फेचुएशन जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, इन्फेचुएशन हुई और वो चंद महीनों में बढ़ने की बजाय वो कम होती गई, तो फिर इसका मतलब ये कि मोहब्बत हुई ही नहीं है। मोहब्बत जो है हमेशा रहने वाला जज्बा है, ये हमेशा रहता है। हाँ, इसमें कमी और ज़्यादती होना जो है वो इसका हिस्सा है, और जब तक आप इसको परवान नहीं चढ़ाते, ये परवान नहीं चढ़ती, ये ख़त्म होती है। आपको इसको बिल्कुल एक पौधे की तरह, एक बच्चे की तरह निगहदाश्त करना है, इसको परवान चढ़ाना है, इसको ज़िंदा रखना है आपने, ये रखना पड़ता है। ये आप कहें कि जी मैंने एक दफ़ा किसी बंदे से कह दिया मुझे तुमसे मोहब्बत, और उसके बाद मैंने कभी उसको बाराबर ही नहीं करवाया दोबारा अपने एक्शन से, अपने लफ्ज़ों से, तो फिर ऑनेस्टली जानिए कि आपने मोहब्बत को परवान नहीं चढ़ाया, वो सिर्फ आपने उसको कह दिया कि जी मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसको आपको कंटिन्यू करने के लिए आपको इसकी निगहदाश्त करना पड़ती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, अब आप खुद समझ लीजिएगा कि जो जज्बे आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं ये मोहब्बत है कि है या हवस के हैं, और ये जो ख़वातीन की फैलाई हुई बातें हैं कि मोहब्बत एक से ज़्यादा बार नहीं होती, डॉक्टर साहब कह रही हैं कि मोहब्बत आपको बार बार हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।